एक विलन का काम होता है अपने पूरे लाइफ स्पैन के अंदर बुरे से बुरे काम करना। और सबसे ज्यादा बुरे काम करने वाला अगर विलन कौन है मुझसे पूछोगे तो मैं बताऊंगा डॉक्टर डूम। लेकिन ऐसा क्यों, चलो इस वीडियो में बताता हूँ। डॉक्टर डूम की वो 9 सबसे बुरे काम जिनको जानने के बाद तुम्हें भी लगेगा कि वाकई में ये बंदा बहुत ज्यादा हरामी है। और यह डॉक्टर डूम सीक्रेट वॉर मूवी के अंदर हमको दिखने वाला है, विच मीन्स की मूवी के लिए एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी तुम्हारी। तो देखो, पहला सबसे बेकार काम इसने जो किया था ना, वो था खुद को डिक्टेटर साबित कर देना। अब लैटविरिया नाम का छोटा सा देश जहाँ पर ये राजा था, वहां पर इसने खुद को डिक्टेटर बना के रखा हुआ है। छोटा सा देश, लेकिन इसके मैजिक और साइंस की वजह से बहुत ज्यादा एडवांस बन गया। डूम्स की गाइडेंस इस छोटे से देश को पूरे प्लेनेट पे सबसे खतरनाक और डरावना देश बना देता है। डूम जो चाहता है लैटविरिया में वही होता है, एंड लिटरली मूवी में भी ऐसा ही कुछ दिखेगा। नंबर 2, सिल्वर सर्पर बन जाता। अब कॉमिक्स के अंदर उसने सिल्वर सर्पर का सर्फ बोर्ड ही चुरा लिया, फिर वो गैलेक्टस का हेराल्ड बना और कई सारी पावर्स गेम की। इतने सारी पावर्स मिली तो अपने पुराने दुश्मन फैंटास्टिक फोर से फाइट करने चला गया। द थिंग जो कि उसे किसी भी तरीके से सर्फ बोर्ड से नीचे गिरा देता है, लेकिन इतने से बीच में ही उसने कई सारे पावरफुल अटैक्स करके फैंटास्टिक फोर की टीम को तितर बितर कर दिया था। अब सोचो, अगर वहां पर फैंटास्टिक फोर नहीं होते तो इस पावर के साथ वो कितने बड़े बड़े कांड कर सकता था। नंबर 3 पे है वकांडा पर अटैक। डूम वॉर इवेंट के दौरान डूम वकांडा पे अटैक करता है और उसे अपने कब्जे में लेता है। वाइब्रेनियम का इस्तेमाल करके एक सूट बनाता है जो उसे और ज्यादा पावरफुल और ड्यूरेबल बना देता है। हालांकि आगे चल के तो वापस वकांडा ठीक हो जाता है, लेकिन फिर भी वकांडा को जीतना कोई नॉर्मल बात नहीं है। नंबर 4 पे है मिस्टर फैंटास्टिक को मजबूर करना कि वो द थिंग को मार दे। अब फैंटास्टिक फोर ने अटैक किया लैटविरिया के ऊपर और डॉक्टर डूम को खत्म करने के इरादे से रीड रिचर्ड ने गलती से ही सही, लेकिन डॉक्टर डूम की सोल को नर्क से आजाद कर दिया। डूम ने द थिंग की बॉडी पे कब्जा जमा लिया और मिस्टर फैंटास्टिक को इतना मजबूर कर दिया कि उसे खुद ही द थिंग को मारना पड़ा। नंबर 5 पे है रीड रिचर्ड को नर्क में भेजना। अब कॉमिक्स में अपने प्यार का सैक्रिफाइस देने के बाद उस सिचुएशन से उसने जो पावर्स गेन की थी उसका इस्तेमाल करके डॉक्टर डूम ने रीड रिचर्ड को नर्क में भेज दिया। इतना तो ठीक था, लेकिन रीड रिचर्ड के छोटे से बच्चे फ्रैंकलिन रिचर्ड को भी उसने नहीं बख्शा, उसको भी उसने नर्क में भेज दिया। अब इससे वियर्ड थिंग किसी विलन के लिए क्या हो सकती है। नंबर 6 पे है पूरे वर्ल्ड के कुछ हीरोज की मेमोरी को वाइप कर देना। अब मार्वल नाइट्स स्टोरी के अंदर डेयर डेविल, पनिशर, इलेक्ट्रा और हल्क जैसे कई सारे कैरेक्टर्स और सुपर हीरोज थे जिन्होंने अपनी याददाश्त खो दी थी और बाकी दुनिया को भी नहीं पता था कि ये हीरोज कौन है। और यह सब कांड करने वाला कोई और नहीं, डॉक्टर डूम ही था, जिसने कि यह सब कांड किंग पिन के साथ मिलकर किया था। नंबर 7 पे है मैजिक में मास्टरी करना। अब मैजिक में मास्टरी करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन डॉक्टर डूम के मामले में यह वाकई में बहुत बुरा है। डूम हर तरीके के साइंस को जानता है, इसलिए वो बहुत खतरनाक है, लेकिन इसके साथ ही उसे मैजिक की भी अच्छी खासी समझ है। वो मास्टरी कर चुका है इस चीज में, यहाँ तक कि कॉमिक्स में एक बार तो वो सॉर्सरर सुप्रीम भी बन चुका है। वो ऐसी ऐसी पावर्स के साथ खेलता है जिनके बारे में खुद रीड रिचर्ड भी नहीं समझ पाया अब तक। नंबर 8 पे है अपने चाइल्डहुड लव का मर्डर कर देना। अब डॉक्टर डूम ने एक बार अपने बचपन का प्यार कुर्बान कर दिया। टू बी ऑनेस्ट, उसे कुर्बानी नहीं कहेंगे बल्कि बलि का बकरा बनाना कहेंगे, ताकि वो और ज्यादा पावरफुल बन सके। अब यहाँ पर सबसे वियर्ड और सबसे बेकार बात यह है कि डूम इतना ज्यादा मतलबी और हरामी इंसान है कि वो अपने फायदे के लिए अपने बचपन के प्यार तक को मार सकता है। तो सोचो कि उसके सामने बाकी हीरोज या फिर इनोसेंट पीपल की क्या ही औकात है। वो अपना पर्पस कंप्लीट करने के लिए किसी की भी जान ले सकता है। नंबर 9 पे है डूम बिकम गॉड। मतलब कि लिटरली डॉक्टर डूम गॉड बन चुका था एक टाइम के लिए। सीक्रेट वॉर इवेंट के दौरान डॉक्टर डूम ने खुद को गॉड घोषित कर दिया था। जब अल्टीमेट यूनिवर्स मेन मार्वल यूनिवर्स से टकराया और दोनों में डिस्ट्रक्शन हुए, तब डूम ने मौके पे चौका मार दिया। उस सिचुएशन का फायदा उठाया और दोनों में से जो कुछ भी बचा था उसको इकट्ठा करके खुद को वहां का गॉड बना दिया। लिटरली वहां पर सब कुछ डूम के कंट्रोल में था। एक ऐसी जगह जहां पर कई सारे हल्क, कई सारे थॉर एंड लिटरली हर एक कैरेक्टर के मल्टीपल वेरिएंट एग्जिस्ट करते हैं। जगह का नाम था बैटल ग्राउंड, जहां पर सब कुछ डूम के कंट्रोल में था। लिटरली थॉर के जितने भी वेरिएंट्स थे ना, वो सब मिल करके डूम के लिए सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे थे। डॉक्टर स्ट्रेंज को उसने अपना पर्सनल असिस्टेंट बना के रखा था। वेल, यह कुछ ऐसी चीजें थी जो डॉक्टर डूम ने कॉमिक्स के अंदर की है, एंड लिटरली यह सब जानने के बाद सीक्रेट वॉर मूवी के लिए हाइप अपने आप ही बढ़ जाती है। एक बोनस बात और बता देता हूँ, कॉमिक्स के अंदर डूम इतना ज्यादा पावरफुल भी बन चुका है कि उसने थैनोस की भी बैंड बजा दी थी। वेल, यह थी वीडियो कि डॉक्टर डूम ने कॉमिक्स के अंदर कौन कौन से बुरे काम किए हैं।
जो कि एक विलन के लिए भी शर्मिंदगी की बात है, इसके बारे में छोटी सी लेकिन डिटेल्ड वीडियो। तो अगर इससे रिलेटेड कोई फैक्ट मैंने मिस कर दिया हो तो कमेंट में बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सब्सक्राइबर्स की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। Around, don't get caught in the mosh pit. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it.